आइए हम जानते हैं आज नहाय खाए की कहानी। इसके पीछे क्या रहस्य है। जैसा कि हम जानते हैं सभी माता और बहनों की माछ मड़ुआ खाया जाता है इस फेस्टिवल में। इसी पर आधारित आज चलिए हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण किसान रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। उनके 7 बेटे थे। काफी साल से उस गांव में सूखा पड़ गया था। बारिश नहीं होती थी। जैसे जानवर लोग कंद मूल खाकर रहते थे, उसी तरह वह ब्राह्मण और उनकी पत्नी और उनके बच्चे उसी तरह जीवन व्यतीत करते थे, कंदमूल खा करके। गांव में एक बार बहुत तेज बारिश हुआ और पूरा बाढ़ आ गया। फिर किसी को फसल नहीं हुआ। इस वजह से सभी लोग इस तरह से जीवन व्यतीत करते। तभी जितिया पर्व आया तो बोली, बेटा मैं जितिया व्रत रखने वाली हूँ। और वो आंसू बहा रही थी और कह रही थी, जो कैसे जितिया मैं करूँगी, न खाने को कुछ मड़वा है न माछ है, क्योंकि वो नॉनवेज ब्राह्मण थी, न चावल का एक दाना है, और मैं तो भूखी रह जाऊंगी, लेकिन बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगी, यह कहकर रो रही थी। फिर उसके 7 बेटे निकल गए गांव से बाहर कमाने के लिए। चलते 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 एक नदी दिखा उनको। उस नदी में बहुत सारा माछ था और वह एक टोकरी में निकालते गया और इतना निकाला कि उसके टोकरी भी भर गया और वह कपड़े में भी कुछ बांध कर ले आया। घर जब आया तो बोला, माँ ये लो माछ। फिर बहुत सारा माछ देखकर बोली, इतना माछ क्या करेंगे, चलो ठीक है, मैं इसे गांव के लोगों को भी बांट दूंगी। फिर वह गांव के लोगों को भी बांटती गई। बस वह उसका टोकरी तो खत्म ही नहीं हो रहा था और उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसी थी। फिर बोली, जो माछ तो हो गया बेटा, लेकिन मरवा का रोटी कैसे खाएंगे। फिर दूसरा बेटा चलते 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 एक नदी के किनारे पर आया। नदी के किनारे पर एक नारियल का पौधा था और उस पर वह चढ़ गया और नारियल तोड़ते गया, और जैसे ही नाव में डालता था वह पानी में डूब जाता था। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक भी नारियल उसके हाथ नहीं आया। फिर वह नदी में गिर गया और बाद में जब वो नारियल ऊपर आया और नाव वाले ने उस नारियल को नाव में रख लिया, इतना हो गया नारियल की नाव भी भर गया और बाकी कपड़े में भी बांध लिया। फिर वह उसका बेटा नदी के अंदर जब गया, डूब गया, तो पाताल लोक चला गया। पाताल लोक में वहां देखा भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु बैठे थे और कह रहे थे, जो बालक तुम कौन हो। फिर वह बोला, मैं नारियल तोड़ रहा था, लेकिन एक भी नारियल मेरे हाथ नहीं आया और मैं डूब गया। तो यहाँ क्या करने आए हो। तो बोला, यहाँ मैं आया नहीं हूँ, डूब कर यहाँ तक पहुँच गया हूँ। फिर भगवान पूछे, जो क्या समस्या है, जो नारियल तुम तोड़ रहे थे। तो बोला, मेरी माँ जितिया व्रत रखने वाली है और उसको चाहिए मरवा का आटा। फिर भगवान विष्णु उनको एक कपड़े में थोड़ा सा मरवा का आटा बांध कर दिए और बोले, जाओ अपनी माँ को भी खिलाना और गांव के लोग को भी खिलाना। फिर वह बालक वापस आया और नारियल भी लेके आया और मरवा का आटा भी, दोनों हो गया उसको। फिर गांव पहुंचा और बोला, ये लो माँ मरवा का आटा और इससे आप रोटी बना के खाओ। फिर बोली, बेटा मैं तो जितिया कर लूंगी, यह आटा गांव के लोगों को भी बांट देते हैं और नारियल। फिर वह वैसा ही किया, आटा देते गई, खत्म ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पे भगवान की कृपा बरसी थी। और नारियल भी दी ताकि यह पानी पी करके उन्हें प्यास न लगे, उसके बॉडी में एनर्जी रहे। अब रह गया था पूजा का सामग्री, वह कैसे खरीदती, पैसे नहीं थे उनके पास। फिर तीसरा बेटा शहर की ओर निकला, जंगल में लकड़ी काटा और बाजार गया बेचने के लिए लकड़ी को। और एक आदमी उसको, जो कि भगवान थे वो, लेकिन भेष बदल करके वह लकड़ी उनका खरीद लिए। फिर उसको काफी सारे सिक्के दिए लकड़ी लेकर के, और फिर वह घर आया। फिर माँ को वह सिक्के दिया और बोला, ये लो माँ, आप
पूजा का सामान खरीद लाओ। फिर वह गांव के भी व्रती औरत को बोली, चलो पूजा का सामान खरीदने। तो बोली पैसे नहीं है मेरे पास। तो बोली मैं दूंगी, चलो खरीद ले आते हैं। फिर वह अपने लिए भी पूजा का सामग्री खरीदी और गांव के लोगों को भी दी। इस तरह से उनकी पूजा संपन्न हुई, नहाई खाई की। और फिर गांव के लोग को भी बोली, जो तुम लोग भी यह व्रत रखो अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए। फिर ब्राह्मण का बात मान करके वह गांव के लोग भी वहां पूजा करने लगे, जितिया व्रत। ब्राह्मण ने बहुत सारे उन गांव वाले को लोगों को बांटे थे, तो उनके खूब नाम चर्चा हुआ और उनकी बातें सभी लोग मानने लगे। उस दिन से जितिया व्रत का नहाए खाए होने लगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पे बरसी और विष्णु भगवान की कृपा बरसी और इसी तरह से सातों बेटे का शादी हुआ और बहू आई। उसके बाद उसके घर में खुशियां भर गई, धन धान से भर गया और वह गांव भी बहुत खुशियां मनाने लगे और धन धान से परिपूर्ण हुए। उस दिन से हर साल लोग जितिया व्रत करने लगे। इसीलिए कहते हैं माता और बहनों, यह व्रत भी करें और अंतिम में पारण के दिन ब्राह्मण को भी दान करें। इससे आपके घर में खुशियां और धन धान से परिपूर्ण रहेगा। तो बोलिए माता और बहनों, भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, जितवाहन भगवान की जय।